नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए हमारी रणनीति क्या हो, हम इस परीक्षा में कैसे सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कोई भी परीक्षा बिना रणनीति बिना प्लान के हम सफल नहीं हो सकते। इसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। हमारी रणनीति जो है सो सही होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए, तभी जो है सो हम लोग जाके सफल हो सकते हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं या आगे की पीटी की परीक्षा देंगे, जो बिल्कुल नए लोग हैं या जिन्होंने बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पूर्व में दिए हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, हम लोग आज इस पर ये चर्चा करेंगे कि कम बुक पढ़कर कैसे हम सफल हो सकते हैं, यानी कि कम से कम बुक पढ़ के सफलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात, एक ही बुक को बार बार पढ़ने से रिवीजन हो जाता है तथा परीक्षा हॉल में जो कंफ्यूजन होता है वह कंफ्यूजन नहीं होता है, यानी कि हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम बुक पढ़ें, स्तरीय बुक पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें। दूसरा हमारा जो है सो टारगेट 115 प्लस का होना चाहिए, तब हम निश्चित रूप में अपने को पीटी में सफल मान सकते हैं या रख सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को देखें तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आपको गलत उत्तर के लिए मार्क्स काटा नहीं जाएगा। आप अनुमान पर भी दे सकते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाने की अभी तक प्रवृत्ति रही है उसमें सर्वाधिक क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन से रहता है, यानी कि इतिहास खंड से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और इतिहास से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह सेक्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका। उसके बाद जो है सो बिहार स्पेशल से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये दो सेक्शन मिला के लगभग 60 क्वेश्चन हो जाता है। और इसके बाद आपका जो है सो करेंट का सेक्शन आता है। करेंट सेक्शन से भी जो 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 से ज़्यादा भी पूछा गया है, तो ये सेक्शन महत्वपूर्ण है। उसके बाद साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है, कभी कभी ज़्यादा भी इससे पूछा जाता है। पॉलिटी से लगभग अभी तक का देखें तो 10 क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। इकोनॉमिक्स से 15 से 20 क्वेश्चन रहता है और मैथ से 10 क्वेश्चन सब बार लगभग रहता है। तो ये आपका किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन रहता है ये है, और इसी के आधार पर आपको जो है सो परीक्षा की रणनीति बनानी पड़ेगी, जो हमको किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकते हैं, कौन सेक्शन को हमको ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इस पर खास ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी बुक हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, कौन से बुक का हम लोग अध्ययन करें। तो सर्वप्रथम हम लोग बिहार स्पेशल पर देखते हैं। बिहार स्पेशल से 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल के लिए आप केबीसी नैनो
या क्राउन, दोनों किताब नहीं लेना है, दोनों में से आप एक किताब को चूज कर सकते हैं। आप केबीसी नैनो ले सकते हैं बिहार सामान्य ज्ञान के लिए। अगर आप इस किताब को लेते हैं तो इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। एक ही किताब को आप कम से कम 5 बार अवश्य पढ़ें और इसके मेन तथ्यों को लिखें और इसका बार बार रिवीजन करें। तो ये आपको जरूरी है। ये भी किताब क्राउन भी आप ले सकते हैं, तो दो में से आप कोई भी किताब ले सकते हैं। इसके साथ ही आप रिवीजन के लिए उपकार की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आती है। ये किताब उपकार का बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। यह मेरे द्वारा ही लिखी गई है और इसमें जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। अगर आप केबीसी नैनो या किसी भी पुस्तक से पढ़ लेते हैं तो एक बार आप इसको उलट के सारे चैप्टर का क्वेश्चन को सरसरी निगाह से देख सकते हैं। ये जो है सो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कहें ले ही लीजिएगा, लेकिन अगर आपको सही लगे तो बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान राजेश कुमार राय द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक को आप लोग ले सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखें तो समसामयिकी सेक्शन आता है। समसामयिकी से करंट से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत आप घटना चक्र को ले सकते हैं और घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। इसी का ई दृष्टि भी आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। और आप प्रतियोगिता दर्पण का मासिक जो है सो अगर आपका कोई मित्र इससे तैयार कर रहे होंगे नोट्स, तो आप उससे एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे आप लेके एक आध दिन के लिए देख सकते हैं। तो इसमें से सभी नहीं लेना है, आप घटना चक्र से आप कर सकते हैं तैयार, या आप प्रतियोगिता दर्पण से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है सो किसी एक से करें। और अगर कोई मित्र आपका, आप घटना चक्र से मान लिया कर रहे हैं और अगर आपका कोई मित्र प्रतियोगिता दर्पण से करते हैं तो आप उससे लेके 1-2 दिन के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं और उसको आप लोग देख सकते हैं। करंट के बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री सेक्शन में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इसी से आता है, कभी कभी 40 तक क्वेश्चन गया है इससे। तो इसके लिए आप परीक्षा मंथन का प्राचीन और मध्यकालीन ले सकते हैं। परीक्षा मंथन का प्राचीन और मध्यकालीन, और स्पेक्ट्रम का आधुनिक ले सकते हैं। आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आप लोग जो है सो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि परीक्षा मंथन से आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन आया हुआ है वह घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके पढ़ने के पश्चात वह सारा क्वेश्चन उसमें आ रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको ये अनुभव भी हो जाएगा जो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और आप जो पढ़ रहे हैं वह क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए आप घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। यह सभी विषयों का अलग अलग खंडों में आता है। उसके बाद अगर साइंस को देखें तो साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आप लुसेंट देख सकते हैं। लुसेंट का सामान्य विज्ञान भी आता है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप लोग महेश वर्णवाल या परीक्षा वाणी ले सकते हैं। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो महेश वर्णवाल से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। यह इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक ले सकते हैं और इससे आप तैयारी कर सकते हैं। पॉलिटी से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन लगभग आसान रहता है और इसमें परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की लगभग दिक्कत नहीं होती है। तो इसके लिए आप ज्ञान पब्लिकेशन या परीक्षा वाणी दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं।
और उसके बाद मैथ है 10 नंबर का रहता है, तो मैथ 10 नंबर के लिए जो है सो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बना के चल जाए, आप लगभग सभी क्वेश्चन 10 में से 10 आप बना सकते हैं। उसके बाद आप जो है सो सभी सेक्शन को यानी कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखें। तो ये मुख्य रूप से ये किताबें हैं जिसका आप सहारा पीटी की तैयारी के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं दूसरा विकल्प आप लोगों के से चर्चा करूंगा। इतना किताब मैंने बता दिया, आप इससे कर सकते हैं और भली भांति आप 115 का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर मान लिया किन्हीं परीक्षार्थी के पास उतना समय नहीं है, वह समय नहीं दे सकते हैं, तो आप मात्र इन 3 किताबों जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, लुसेंट जनरल नॉलेज, इसको आप पूरा पढ़ जाएं। लुसेंट जनरल नॉलेज या केवीसी नैनो का जनरल नॉलेज आया है, डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इस दोनों किताब में से आप एक किताब ले लें और इसको सभी सेक्शन को आप कम से कम 5 बार पढ़ें, यानी कि बार बार पढ़ें, इसको रिवीजन करें, तो इससे आपको लगभग 80 क्वेश्चन तक इससे आपको आ सकता है। उसके बाद आप बिहार स्पेशल के लिए केवीसी नैनो का ही बुक ले लें और तीसरा समसामयिकी के लिए घटना चक्र, यानी कि ये 3 किताब अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं हो तो इन 3 किताब यानी कि लुसेंट जनरल नॉलेज या दोनों में से एक केवीसी नैनो जनरल नॉलेज, इस दोनों में से एक को आप ले लें और इसको कम से कम 5 बार पढ़ें, यानी कि इसको आप रट लें या इसको जैसे हो इसको पूरी तरह से आत्मसात कर लें। और दूसरा बिहार स्पेशल यह केवीसी नैनो का ले लें, इसको भी कम से कम 5 बार पढ़ें और समसामयिकी के लिए घटना चक्र से तैयार करें। आप इतना से भी काम चला सकते हैं और आप पीटी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।